मेरे साथ इस वक्त गिफ्ट सिटी अहमदाबाद से दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष चौहान साहब और साथ ही एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ वी बाला सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सर, बहुत सारी बधाइयां हैं। कौन कौन सी पहले दूं? मैं वो सोच रहा हूँ पहले आपको आज से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई उसकी दूं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बाजार बना रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, उस बात की दूं, जो भी है, और साथ ही गुरु पूर्णिमा है उसकी दूं। तो सर तीनों बधाइयां एक साथ ही स्वीकार करें सर। नहीं, धन्यवाद अनिल जी, और गुरु पूर्णिमा की पहली बधाई सभी को, सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभेच्छा जी। और स्वाभाविक है कि जब भारतीय मार्केट नई ऊंचाई सर कर रहा है जी, तो एक तरह से गिफ्ट निफ्टी का आगमन भी एक महत्वपूर्ण कदम है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जो हम बहुत सालों से सोच रहे थे कि जो भारत की प्रोडक्ट है निफ्टी, वो भारत में उसका नियंत्रण हो, वो ज्यादा ट्रेडिंग भारत में हो, और गिफ्ट आईएफएससी जो एक तरह से उभरता हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर है, उसको एक तरह से बढ़ावा मिले जी। तो कोई भी आईएफएससी होती है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, उसमें तरह तरह की सर्विसेज आती है फाइनेंस की, जैसे बैंकिंग होती है, ट्रेड कॉमर्स होता है, स्वॉप्स होते हैं, स्वॉप्शंस होते हैं, तरह तरह की म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, ऐसी बहुत चीजें होती है। तो उसमें से एक जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट होती है, जिसके फलक्रम जिसको कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द बाकी सब प्रोडक्ट्स घूमती है, वो है मार्केट्स, जहां ऊपर नीचे हर सेकंड में ट्रेडिंग होता है। तो आज वो एक तरह से भारत में आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम एसजीएक्स निफ्टी के रूप में जानते थे, आज भारत में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक सुबह 6:30 बजे हमने शुरू किया था, अब तक करीब 4 घंटे बीत चुके हैं, और उसमें 4 से कम ही हुए, 3.5 घंटे, और उसमें $280 मिलियन का ट्रेड अभी हो चुका है। ओह, क्या बात है, गजब का एक्शन है। और ये फ्यूचर्स का ट्रेडिंग है। जी 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 सर। बाला सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। इस प्रोडक्ट के इंसेप्शन से लेकर अब तक आपने इस पर काफ़ी कुछ काम किया, और आज फाइनली ये बिल्कुल वैसा ही एक मोमेंट है कि जैसा सदियों से हमारी इच्छा है कि हमारा कोहिनूर हीरा लंदन में पड़ा है वो वापस आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो आया नहीं आया, लेकिन सिंगापुर में हमारा एक हीरा था निफ्टी के फ्यूचर्स के ट्रेड का, वो आप वापस ले आए, और ये हिंदुस्तान को गिफ्ट है। ग्लोबल ट्रेडिंग हिंदुस्तान में हो, इसके क्या मायने बनेंगे गिफ्ट निफ्टी के भारत में ट्रेड होने के बाद? तो किस तरह से ये ट्रेडिंग पैटर्न बदलेगा, बनेगा, ये बताएं सर। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की जो प्रोजेक्ट है, पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था जी, और आज जो है फाइनली उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। इससे क्या है कि जो लिक्विडिटी जो फ्रैगमेंटेड थी, थोड़ी हमारी आईएफएससी में ट्रेड हो रही थी, थोड़ी सिंगापुर में ट्रेड हो रही थी, अब सब कुछ कंसोलिडेट होकर हमारी एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज में अभी गिफ्ट निफ्टी की पूरी सीरीज के माध्यम से आ गई है। इससे 3 चीज होती है। एक तो पहला जो है, इंटरनेशनल जितने इन्वेस्टर्स हैं जो भी टाइम जोन्स में हैं, वो हमको वो सब सारे ऑर्डर्स जो हैं अब हमारे एक्सचेंज में मैच होंगे। भले वो जो है सिंगापुर के थ्रू रूट करें कुछ ऑर्डर्स, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे एक्सचेंज में मैच होगी। दूसरी जो है, इंडियन ब्रोकर्स जो हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडरी यहाँ पे आईएफएससी में बनाई है, वो भी यहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक सेकेंड लिक्विडिटी पूल जो है वो भी इसके साथ ऐड कर दिया है। तो इफेक्टिवली और ज़्यादा जो है प्राइस सेटिंग होगी। और सबसे बड़ा सिग्नलिंग जो है, जो हमारा विजन है, जो ऑनशोरिंग द ऑफशोर करना था, वो यहाँ पे आज फाइनली जो है हमारी भारत की जो इक्विटी की जो बेंचमार्क प्रोडक्ट है निफ्टी, वो फाइनली हमारे खुद के जोन में आ चुकी है। और इससे क्या है कि अब जो है वर्चुअली पूरे देश में अब डेली हम प्राइस सिग्नल्स के लिए हमें अभी सिंगापुर की तरफ देखना नहीं होगा, हमें सिर्फ हमारी गिफ्ट सिटी की तरफ देखना होगा। तो ये बड़े बदलाव। जी जी, नया नाम जी सर, आपने नया नाम भी दे दिया है। जी सर, हमने प्यार से नाम दिया है। तो आपको भी बधाई सर, हमने प्यार से दिया गिफ्टी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, मतलब इतना प्यार मिल रहा है इस नए इंडेक्स को, और लोग इसे गिफ्टी के नाम से बुलाना चाहते हैं। गिफ्टी कहें, गिफ्ट निफ्टी कहें, लेकिन मतलब एक सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स में एक इतना वो सेंस ऑफ प्राइड आ रहा है कि चलिए हमारी निफ्टी है जो सिंगापुर में नहीं, हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये बताएं सर, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, आशीष सर आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह से हेल्प करेगा गिफ्ट निफ्टी का अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी से ट्रेड करना?
एक तरह से ये इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल निवेशक के लिए, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए है। भारतीय निवेशक स्वाभाविक है कि यहाँ पर ट्रेड करें तो LRS के जरिए ही कर सकते हैं। जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है RBI के, उसके तहत $2.5 लाख पर ईयर वो कोई दूसरे देशों की चीजों में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि ये जो डेरिवेटिव्स है वो स्पेकुलेशन की व्याख्या में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि डेरिवेटिव्स में ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने और भी सुविधा दी है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, जैसे बॉन्ड्स हैं, वहां पर भी करीब 75 से 80 बिलियन डॉलर का बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्ट हो चुका है NSE IX पे। और यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनकी डिपॉजिटरी रिसीट, जैसे आपको गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में या अमेजोन में भी निवेश करना है तो उनकी डिपॉजिट रिसीट भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है, तो वहां पर आप निवेश कर पाओगे। तो ऐसी कई सुविधाएं जो आज हम दे रहे हैं वो भारतीय निवेशक के लिए भी फॉरेन एक्सपोजर लेने के अच्छा रहेगा। और कई और नई प्रोडक्ट्स जो लाएंगे जिसकी वजह से भारतीय निवेशक भी अपने घर पे बैठ के जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट मार्केट्स है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे हम उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं, जो स्वाभाविक इन्वेस्टमेंट के अधीन हो। क्योंकि RBI का ऐसा मानना है कि जो भारतीय छोटा जो निवेशक है वो स्पेकुलेशन फॉरेन मार्केट्स में ना करें। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन नए नए और कॉन्ट्रैक्ट्स और नए आपको निवेश करने के बेहतरीन मौके गिफ्ट सिटी के जरिए आपको मिलेंगे। लेकिन बाला सर, अभी जो भी आपके ट्रेड्स गिफ्ट सिटी से होंगे, गिफ्ट निफ्टी में होंगे, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, राइट? डॉलर में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्या फ्यूचर में रुपए में भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे ऐसा, या यहाँ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होंगे वो सब डॉलर की होंगे सर? अभी फिलहाल जो है IFSC में जो रेगुलेशन RBI ने बनाया है जी, उसमें क्लियरली है कि IFSC जोन जो है नॉन रुपी जोन है, क्योंकि रुपी की जोन तो भारत की मार्केट में ट्रेड होगी। तो ये नॉन रुपी की जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे है, तो हमने हमारा US डॉलर में सारा सेटलमेंट और सारा ट्रेडिंग किया है। तो इफेक्टिवली ये नॉन रुपी मार्केट है, इंटरनेशनल करेंसीज में यहाँ पे ट्रेड होगी। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी में जो सीरीज में है 4 इंडेक्स इसमें ऐड होते हैं। एक तो है हमारा निफ्टी 50, दूसरा है बैंक निफ्टी, तीसरा है IT निफ्टी और चौथा है फिन निफ्टी। ये चारों प्रोडक्ट्स गिफ्ट निफ्टी की सीरीज में कवर होंगे। से ये चारों प्रोडक्ट अप एंड रनिंग देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जी सर ये हाँ, तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाना चाहिए। कॉन्टो का मतलब होता है कि मिक्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्चुअली जो निफ्टी का कैलकुलेशन होता है रुपये में होता है जी, और जब आप डॉलर में ट्रेड करते हो तो डॉलर का भी एक तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। करेक्ट। तो ये जिसको वर्ल्ड में कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कई जो अच्छे विद्यार्थी होंगे डेरिवेटिव्स के उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ जी। तो ये कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये रिवर्स कॉन्टो है क्योंकि इसमें रुपये का चीज हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। तो बाला सर, अभी चारों कॉन्ट्रैक्ट हैं या जो ट्रेड हो रहा है वो गिफ्ट निफ्टी हो रहा है, या गिफ्ट निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, IT इंडेक्स भी है, जो आप चारों बता रहे हैं? चारों प्रोडक्ट्स इस सीरीज में कवर्ड है। फिलहाल जो है हमारा मैक्सिमम लिक्विडिटी जो है निफ्टी में हो रहा है और थोड़ा बहुत जो है बैंक निफ्टी में हो रहा है। ओके। जैसे ये पिछले वीकेंड में पूरा ओपन इंटरेस्ट जो है सिंगापुर से यहाँ शिफ्ट हुआ। ओके। तो शिफ्ट हुआ तो करीब जो है $8.1 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी में आ गया है, और जो है करीब मेरे ख्याल से कुछ 200 या 300 मिलियन डॉलर का बैंक निफ्टी में है, और जो है निफ्टी की जो ऑप्शंस है उसमें करीब $1.1 बिलियन। तो कुल मिला के करीब $9.4 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो आशीष सर, अगर फ्यूचर में मतलब थोड़े दिनों बाद जब बैंक निफ्टी और लिक्विड हो जाए गिफ्ट सिटी में, तो फिर तो मैं ऐसे गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी दिखाना शुरू कर सकता हूँ? नहीं, आज से भी शुरू कर सकते हो। स्वाभाविक है कि आप भी दिखाएंगे तो और लोग देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी जी। विदेश में भी मेरे हिसाब से जी बिजनेस लोग देखते होंगे, तो उस पर भी चर्चा करके यहाँ पे गिफ्ट सिटी में वो ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अरे वाह, ये अच्छी बात है। तो गिफ्ट सिटी में न सिर्फ गिफ्ट निफ्टी बल्कि गिफ्ट बैंक निफ्टी भी वो भी ट्रेड होता दिख रहा है। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों को शाम को दिखाने की कोशिश करें। जी बिजनेस हमेशा कोशिश करता है कि इन सारे नए प्रोडक्ट्स में सबसे आगे रहे, और सर इसमें हमारी ये कोशिश इस बार भी होगी। अब एक और सवाल सर, ये अभी तो जैसे आपने बताया कि सुबह 6:30 बजे से 3:40 तक ट्रेडिंग होगी, और उसके बाद शाम को आप वापस शुरू करेंगे मिडनाइट तक। आशीष सर, 24 घंटे ट्रेडिंग कब तक?
अभी तो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 21 घंटा तक पहुंचे हम जी। तो अब हो सकता है बाला थोड़ी देर के बाद 23-24 घंटा भी ले जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि भारत में भी होना चाहिए, तो हमने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था एनएससी के मेंबर्स का जी। जो एक तरह से वो नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना चाहिए, डेरिवेटिव्स होना चाहिए कि इक्विटीज भी होना चाहिए, वो सबके ऊपर उन्होंने कोई अपने एक व्यूज बना लिए हैं। अब बाकी जो लार्जर मेंबर बॉडी उनसे भी हम निष्कर्ष निकालेंगे और फिर एक तरह से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो सेबी के पास ले जाएंगे। उनकी अनुमति से फिर आगे समय मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में भी ट्रेडिंग की अवधि दिन की बढ़ाने की उम्मीद है। अभी कब होता है वो तो सबके एक सम्मति से ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई देना चाहता हूं सर, आप दोनों को, कि जो टाइमिंग आपने बनाई है उस टाइमिंग में दुनिया भर के सारे बड़े मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग कहीं कहीं आप कैप्चर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई भी किसी भी देश में कोई ऐसा इन्वेस्टर बैठा है जिसका हिंदुस्तान के बाजारों में इंटरेस्ट है, तो उसके पास गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करने की, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की पूरी सुविधा है। अब बाला सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, आशीष सर को तो नाम बड़ा पसंद आया है गिफ्ट निफ्टी का, निक नेम गिफ्टी, आपका क्या विचार है सर? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नेम है। गिफ्ट निफ्टी का शॉर्ट फॉर्म हो गया गिफ्टी। बिल्कुल बोलने में थोड़ा आसान, और जैसे आई एम श्योर के हिंदुस्तान के सारे इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के सारे ट्रेडर्स, एफआईज, विदेशी निवेशक जो कोई भी ट्रेड करेंगे गिफ्ट निफ्टी में, और चाहे वो प्यार से गिफ्टी बोले या गिफ्ट निफ्टी बोले, पूरा अपना प्यार देंगे और ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट को वापस लाने के लिए एक बार फिर से आप दोनों को सर बहुत बहुत बधाई, और आज से एक नए युग की शुरुआत हुई है सर। जी बिजनेस की पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। जी 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 वाला सर। धन्यवाद हमारे दोनों सरकारों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की, और हमारे दोनों रेगुलेटर्स जो आईएफएससी अथॉरिटी है और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उनके सहयोग से ये एसजीएक्स कनेक्ट बना है। तो हम इन सबको, हम हृदय से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। आशीष चौहान साहब, वी बालासुब्रमण्यम साहब बताते हुए गिफ्ट निफ्टी की, यानी कि आपकी प्यारी गिफ्टी की आज से हुई है शुरुआत।